देवाधिदेव महादेव की नगरी वाराणसी में शैव और वैष्णव की एकता का प्रतीक मणिमंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये मणिमंदिर दुर्गाकुंड वाराणसी में भगवान राम के साथ शिव, शक्ति और पंचदेव का दर्शन कराता है। स्वामी करपात्री जी महाराज की तपोस्थली श्री धर्मसंघ परिसर में 28 फरवरी 2020 को देवालय संकुल में प्राण प्रतिष्ठा कराने के पश्चात ये मणिमंदिर श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन हेतु समर्पित कर दिया गया था। प्रभु श्री राम की झांकी सहेजे ये मंदिर 8 दशक पहले 1940 में स्थापित किया गया था। मणिमंदिर का निर्माण लगभग 43,000 वर्ग फीट में किया गया है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के निर्माण में स्फटिक मणि के उपयोग के कारण 11 शिखरों वाले इस मंदिर को मणिमंदिर नाम दिया गया है। मंदिर का निर्माण जोधपुर और चुनार के लाल पत्थरों से किया गया है। भीतर की दीवारों को श्वेत संगमरमर और फर्श को ग्रेनाइट से सजाया गया है। धर्मनगरी काशी में बना ये मणिमंदिर तीर्थयात्रियों की आस्था का केंद्र है। धर्मसंघ की स्थापना परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा 1940 ईस्वी में हुआ। धर्म सम्राट की ऐसी इच्छा थी कि एक ऐसा आश्रम का स्थापना किया जाए जहां चारों वर्णों के लोग रह सके। 12 ज्योतिर्लिंग जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं है, यहीं पर स्फटिक मणि में विराजते हैं और इसी के नाते इस मंदिर का नाम मणि मंदिर दिया गया है। पूज्य श्री शंकरदेव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज जो इस पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा पूरे विश्व में सनातन धर्म की पताका फहराने वाले धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का मूल नाम श्री हरि नारायण ओझा था। वे दशनामी परंपरा के सन्यासी थे। दीक्षा के उपरांत उनका नाम श्री हरिहरानंद सरस्वती था, किंतु वे स्वामी करपात्री जी के नाम से ही प्रसिद्ध थे, क्योंकि वे अपनी अंजुलि का उपयोग खाने के बर्तन की तरह किया करते थे। धर्मशास्त्रों में स्वामी जी की अद्वितीय एवं अतुलनीय विद्वत्ता को देखते हुए उन्हें धर्म सम्राट की उपाधि प्रदान की गई थी। भारत के धर्म प्राण जनता और विद्वत परंपरा, संत परंपरा के सारे लोग मिल करके एकमात्र स्वामी करपात्री जी महाराज को धर्म सम्राट की उपाधि दिए और आज तक धार्मिक जगत में धर्म सम्राट की उपाधि से वही विभूषित हैं स्वामी जी महाराज। दुर्गाकुंड स्थित श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही बाईं तरफ सत्संग भवन और तीर्थयात्रियों के ठहरने हेतु अतिथि भवन का निर्माण किया गया है। परिसर में आगे बढ़ते ही दाईं ओर एक आदर्श गौशाला भी है, जिसे स्वयं स्वामी करपात्री जी ने स्थापित किया था। गौशाला में गौ सेवा कर यहाँ के महाराज एवं सेवक अपना जीवन धन्य समझते हैं। श्री धर्मसंघ शिक्षा मंडल में स्थित मणिमंदिर के द्वार पर नंदी विराजमान है, तो अंदर प्रवेश करते ही लगभग 5 फीट आकार के नर्मदेश्वर शिवलिंग का दर्शन होता है। भगवान शिव का यहाँ नित्य प्रतिदिन दिव्य श्रृंगार होता है। शिव भक्त शिवलिंग का दर्शन पूजन करते हैं। आसमेन हवयाजुहोताना सुसामिद्धाय सोचिखे गरेतंति बरंजुहोताना अग्नये जाता वेदसे तंतवा सामदभिरंगिरोगरेते नब्बरधयामासि। इस बड़े शिवलिंग के अलावा हॉल में दाएं और बाएं 151 नर्मदेश्वर शिवलिंगों की कतार है। इन सभी शिवलिंगों की स्थापना में जिन श्रद्धालुओं ने सहयोग किया है, उन सभी के नाम नीचे अंकित किए गए हैं।
इन शिवलिंगों का दर्शन कर श्रद्धालु अभिभूत हो जाते हैं। अगर आप लोग शिव जी के भक्त हैं तो आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। यह मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ बहुत शांति है और यहाँ इतने सारे शिवलिंग हैं। आपको जिसको दर्शन करना है यहाँ आ सकते हैं। मणि मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आके बहुत मन प्रसन्न और बहुत अच्छा लगता है। मणि मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होते हैं। भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप यहाँ स्फटिक मणि के रूप में विद्यमान है। इन ज्योतिर्लिंगों की उपस्थिति शिव भक्तों के लिए एक अलौकिक आभामंडल प्रस्तुत करती है। श्री मणि मंदिर में स्थापित स्फटिक 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग जितने भारत में हैं सभी के आधार पर यहाँ पर उनको विराजमान किया गया है। स्फटिक के शिवलिंग का अभिषेक करने से ऐश्वर्य, धन और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और स्फटिक शीतलता का प्रतीक है। मणि मंदिर में सामने श्री राम दरबार की भव्य स्थापना स्वयं स्वामी करपात्री जी महाराज द्वारा की गई थी। श्री राम दरबार में बाएं 151 किलोग्राम वजन के पारदेश्वर शिवलिंग भी स्थापित हैं। श्री राम दरबार में ही दाएं मां राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा भी स्थापित है। श्री राम दरबार के बगल में माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा है, जो भगवान शिव को भिक्षा देती हुई है। माता के दर्शन मात्र से ही धन धान्य का वरदान मिलता है, ऐसी मान्यता है। यहाँ भी 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक स्फटिक मणि का, दूसरा पारदेश्वर शिवलिंग है जो 51 किलोग्राम का है। मणि मंदिर में चारों दिशाओं में पंचदेव स्थापित हैं, जिनमें श्री गणेश आशीष देते हुए, मां दुर्गा अभयदान की मुद्रा में, राधा कृष्ण, भगवान सूर्य और शिव विराजमान हैं। मांगलिक कार्यों में पंचदेव की पूजा की जाती है। बिना पंचदेव की पूजा के मांगलिक कार्य अधूरा माना जाता है। जैसे कि सृष्टि के समय भी पंच तत्व का विशेष महत्व रहा है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो भगवान सूर्य को आकाश का तत्व माना गया है और गणेश भगवान को जल का तत्व माना गया है और दुर्गा जी को अग्नि का तत्व माना गया है और भगवान शिव को पृथ्वी का तत्व माना गया है और भगवान विष्णु को वायु का तत्व माना गया है। ऐसे ही पंचदेव भगवान की विशेष पूजा की जाती है और भगवान पंचदेव का विशेष महत्व है। धर्मसंघ परिसर में बने देवालयों में अर्धनारीश्वर भगवान की प्रतिमा स्थापित है। परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते ही हनुमान जी, शिव परिवार, लक्ष्मी नारायण, स्वामी करपात्री जी महाराज, श्री लक्ष्मण देव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज एवं परशुराम जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। परिक्रमा पथ पर ही ऊपर की ओर 10 महाविद्याएं यानी तंत्र साधना की 10 देवियां भय बाधाओं से मुक्ति का आशीष बरसा रही हैं, जिनमें धूमावती, बगुलामुखी, मां राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, मां काली, मां तारा आदि हैं। हाँ, कर्नाटक से हम बेलगाम से इधर आए काशी यात्रा करने के लिए। इस पटीज शिवलिंग पिंडी देख के अच्छा हुआ हमारा। जी, मैं भोपाल से आया हूँ और यहाँ काशी में आकर मणि मंदिर में बहुत अच्छा नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन हुए और यहाँ पर 151 शिवलिंग हैं नर्मदेश्वर और स्फटिक के भी काफ़ी शिवलिंग हैं और बहुत ही प्यारा मंदिर है। मुझे सांसारिक जीवन में आत्मिक खुशी मिली और बहुत अच्छा लगा। मणि मंदिर के मध्य विशाल मंडप बनाया गया है, जिसकी बनावट और भव्यता सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है।